अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज अपने 5वें लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांचेस डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये 5वां लेक्चर है जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें जो ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इम्यून सिस्टम स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की वो ब्रांच इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम और डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये यानी इम्यून सिस्टम जो होता है उसको दूसरा नाम डिफेंस सिस्टम भी देता है। डिफेंस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो आपकी हिफाजत करता है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके जिस्म के अंदर आ जाता है तो उसके खिलाफ आपका सिस्टम एक्टिव होकर वो किल कर देता है। ये सिस्टम इम्यून सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो बॉडी है वाइट ब्लड सेल, इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं विच फाइट एंड किल एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये वाइट ब्लड सेल्स जो है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ते हैं और उसको किल कर देता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी काज कर देता है उसको पैथोजन कहलाता है। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बीमारी काज कर देता है वो पैथोजन कहलाता है, और पैथोजन जो है वो वाइट ब्लड सेल किल कर देता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है इंटमोलॉजी। इंटमोलॉजी, द वर्ड इंटमोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड से बना है ये इंटमोलॉजी का लफ्ज। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इंटमन का मतलब है सेगमेंटेड बॉडी, यानी ऐसी बॉडी जो छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड किया गया हो। फॉर एग्जांपल ये इसमें ये जो सेगमेंट है पीसीस है वो सेगमेंट है। दूसरा जो लफ्ज है वो है लोगस, और लोगस का मतलब है स्टडी, यानी ऐसी बॉडीज को स्टडी करना इंटमोलॉजी का काम है। डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की वो ब्रांच इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट, जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। कीड़े मकोड़ों, हशरात के बारे में पढ़ने के लिए आपको इंटमोलॉजी में जाना होगा। एक और इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि एक के वालिदैन के बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन जैसा क्यों है, वालिदैन से मुख्तलिफ क्यों है। ये डिफरेंसेस और ये यकसानियत जो है वो जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं। डिफिनीशन, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की वो ब्रांच इन विच जिसमें वी स्टडी, हम मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन एमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदार के दरमियान जो हेरिडिटी है और जो वेरिएशंस हैं उनको स्टडी करने को जेनेटिक्स कहा जाता है। सॉरी। अब सवाल ये है कि हेरिडिटी क्या है और जेनेटिक्स क्या है। हेरिडिटी जो है वो वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो कैरेक्टर एक जैसे है, वालिदैन और बच्चों, उनके बच्चों के दरमियान जो कैरेक्टर एक जैसे है वो हेरिडिटी कहलाता है। सिमिलरिटीज यकसानियत को कहते हैं, एक जैसे को कहते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, यानी पेरेंट्स वालिदैन और ऑफस्प्रिंग बच्चों के दरमियान जो सिमिलरिटी है वो हेरिडिटी कहलाता है। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। जब वालिदैन से कैरेक्टर बच्चों में चले जाते हैं तो हेरिडिटी कहलाता है, और जब वालिदैन से बच्चों में कैरेक्टर जाते हैं तो उनके दरमियान यकसानियत पैदा होता है। दूसरा जो है वो है वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस डिफरेंसेस को बोलते हैं, जो वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो डिफरेंसेस है, जो इख्तिलाफ है कैरेक्टर के लिहाज से, डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग।
ये पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के दरमियान जो इख्तिलाफ है कैरेक्टर के लिहाज से, फॉर एग्जांपल वालिदैन में से अगर बाप को देखे और बाप के आंखें अगर ब्लैक हैं और उसके जो बच्चे हैं उसके आंखें नीले हैं, ब्लू है, तो ये इख्तिलाफ है। वालिदैन का जो कलर है वो ब्लैक है और इसके जो बच्चे हैं वो वाइट हैं, तो ये इख्तिलाफ है। और इस तरह इख्तिलाफ को वेरिएशंस कहते हैं और ये हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखे हैं। अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।